गस्तान दक्षिणात्य जनदीपान कृपारीना विमुचैतान गौरचक्रेश वैष्णवान। बौद्ध, जैन, मायावादी। हरे कृष्ण। बैठी सर। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण नीलाचल आए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में आकर वो कुछ लोग वहाँ घूम रहे कि दिव्या कहाँ घूम रही है, क्लास में ना बैठकर। बहुत तो छोटी नहीं है, अभी बड़े समझदार है। यहाँ के बैठो, भगवान की कथा सुनो। अरे लड़की इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, घूमो मत यहाँ वहाँ। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल आए, और नीलाचल से कुछ ही महीने के बाद महाप्रभु रथ यात्रा से पहले दक्षिण देश आते हैं तीर्थ भ्रमण के लिए, साउथ इंडिया टूर करते हैं। तो जब आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, हे महाप्रभु आप अगर दक्षिण देश जा रहे हैं, वहाँ राय रावण के प्रति आप अपना अनुकंपा बनाए रखना, उनको दर्शन देना, उनकी उद्धार करना। अत्यंत उच्च कोटि के अच्छे महान संत है। तो महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर राय रामानंद के साथ उनका मुलाकात होता है, वो कथा अलग है। फिर आगे आगे क्या क्या होता है सब सुनते हैं थोड़ा धैर्य के साथ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। दक्षिण गमन प्रभुर अति विलक्षण सहस्र सहस्र तीर्थ कैल दर्शन। हिंदी बोलना होगा। ठीक है। महाप्रभु की दक्षिण देश यात्रा अति विलक्षण है, मतलब साधारण नहीं, असाधारण है, अत्यंत विशेष लक्षण युक्त है। और हजार तीर्थ का महाप्रभु ने दर्शन किया, ये बात लिखा गया है। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैल सही छले सही देश लोकेर निस्तारिल। चैतन्य महाप्रभु जो तीर्थ गए, जो तीर्थ का दर्शन किया, उस तीर्थ को महाप्रभु ने पवित्र कर दिया और पवित्र कर दिया। साधारण व्यक्ति जाते हैं तो तीर्थ जाने से खुद पवित्र होते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान है, जब महाप्रभु स्वयं तीर्थ गए तो तीर्थ और पवित्र हो गया। सही सब तीर्थ क्रम कहिते ना पारी दक्षिण बामे तीर्थ गमन है फेरा फिरी। तो यह कविराज गोस्वामी बड़े दैन्यता के साथ अपनी मनोभाव बता रहे हैं कि महाप्रभु इतने सारे तीर्थ का भ्रमण किए हैं, किसको सीरीज के रूप में किसके बाद क्या दर्शन किया महाप्रभु, ऐसा वर्णन करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। कोई आगे पीछे हो जाएगा मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जो लेखक कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये चैतन्य चैतामृत के जो रचयिता है। अतएव नाम मात्र करिए गणन कहिते ना पारी तार यथा अनुक्रम। पूर्ववत पथे जाइते ना पाई दर्शन जेई ग्रामे जाई श्रे ग्रामेर जतजन। सबई वैष्णव हये कहे कृष्ण हरि अन्न गाम निस्तार है सही वैष्णव करी। महाप्रभु जिस गांव से गुजरते हैं वो गांव वैष्णव हो जाता है। उस गांव के निवासी जब दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे जो आलिंगन करते हैं वो भी वैष्णव हो जाता है। और क्या नाम उच्चारण करता है? कृष्ण और हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ट्रेन में शायद अधिक लोगों को नींद नहीं हुआ है, अभी 5-10 मिनट चालू होता तुरंत बहुत नींद आ जाती है।
दक्षिण देश लोक अनेक प्रकार, केह ज्ञानी केह कर्मी पाषंडी पार। दक्षिण देश में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं। कोई ज्ञानी कैटेगरी के है तो कोई कर्मी है, कोई पाषंडी है। सही सब लोक प्रभु दर्शन प्रभावे, निज निज मत छाड़ी हईल वैष्णवे। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के प्रभाव से ये जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, कर्मी, ज्ञानी, पाषंडी, सब वैष्णव हो गए, खाली दर्शन के प्रभाव से। वैष्णव मध्य राम उपासक सब, केह तत्ववादी केह हई श्री वैष्णव। सही सब वैष्णव महाप्रभुर दर्शने, कृष्ण उपासक हईल लई कृष्ण नामे। वैष्णव की कैटेगरी में कैसे आते हैं? कोई राम वैष्णव, राम भक्त है, कोई तत्ववादी है, तो कोई श्री वैष्णव है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की दर्शन से वो सब जो है कृष्ण का नाम लेने लगे। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। बोलिए, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। हाथ भर करके आँख खोल के, आँखीटा खोला रखो, कितना ध्यान नहीं जाओ, डीप गहरा ध्यान में। एक बार एक व्यक्ति आया महाराज के पास, कहा महाराज मैं जब जप करता हूँ, जप करते करते मैं इतने ध्यान में डूब जाता हूँ, पता नहीं चलता। फिर महाराज ने कहा ये सोना छोड़ दो, सोना छोड़ के जप करो। हाथ भर करके, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ, গৌতমী গঙ্গায় যাই কইল गंगा स्नान। ये श्लोक गाते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े यात्रा के दक्षिण भारत की ओर। गौतमी गंगा में जाकर स्नान किया। एक नदी का नाम है गौतमी गंगा। मल्लिकार्जुन तीर्थ जाई महेश देखिल, तहाँ सब लोके कृष्ण नाम लो आइल। फिर मल्लिकार्जुन गए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, महाप्रभु जो उत्कल देश से प्रस्थान की दक्षिण देश की ओर तीर्थ दर्शन के लिए आए, तो संक्षेप में उसका सारांश क्या क्या कौन सा तीर्थ दर्शन किया। तो रास्ते में ये गाय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। यही श्लोक पथे पड़ी करिला प्रयाण, गौतमी गंगा जाई कइल गंगा स्नान। मल्लिकार्जुन तीर्थ जाई महेश देखिल। मल्लिकार्जुन तीर्थ गए और वहां किसका दर्शन किया? महेश। महेश मतलब किनका नाम है? शिव जी का नाम है, महा ईसा। तहाँ सब लोग कृष्ण नाम लो आइलो। और वहां महेश का दर्शन तो किया, लेकिन वहां के सभी लोगों को कृष्ण का नाम उच्चारण करवाए। रामदास महादेवे करिल दर्शन, रामदास महादेवे करिल दर्शन, अहबिल नृसिंह करिला गमन। अहबिल नृसिंह किधर है? विजयवाड़ा में। इस बार हमारे जाने की योजना थी,
परंतु दिन बढ़ जा रहा था इसलिए जा नहीं पाए। फिर कभी याद रखिएगा, जब दक्षिण पूरी यात्रा होगा नीलाचल, तो रास्ते में आएगा विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से वहाँ 10-15 किलोमीटर नज़दीक है रास्ते, विजयवाड़ा स्टेशन से। तो हम वहाँ ब्रेक जर्नी करके अहोबिल नरसिंह का दर्शन करके फिर हम जगन्नाथपुरी जा सकते हैं। वह नरसिंहदेव भगवान की दिव्य मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए, अहोबिल नरसिंह। नृसिंह देखिया तारे कैल अति स्तुति, सिद्ध बटे गेला जहाँ मूर्ति सीतापति। भगवान नृसिंहदेव का दर्शन किया, बहुत स्तुति कीर्तन किया। तो आज भी एक नृसिंहदेव दर्शन के लिए जीवपति थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घुमा फिरा के बात करने की कोशिश की ताकि वो मान जाए, लेकिन वो तस से मस नहीं हुआ। यहाँ भी एक नृसिंहदेव की मंदिर है, लेकिन थोड़ा दूर है। चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान का दर्शन किया, अहोबिल नृसिंह का। फिर हो गया सिद्धभट्ट। सिद्धभट्ट में है सीतापति राम की मंदिर, वहाँ दर्शन किया। रघुनाथ देखी कैल प्रणति स्तवन, ताहा एक विप्र प्रभुर कैल निमंत्रण। तो वहाँ रघुनाथ का दर्शन किया, वहाँ एक ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर पे प्रसाद के लिए आमंत्रण दिया। से विप्र राम नाम निरंतर लय, राम राम बिना अन्न बानी ना कहय। वही ब्राह्मण जो है 24 घंटा राम राम नाम लेता है, और वो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे आमंत्रण दिया। ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, मन थोड़ा ही वहाँ होगा तो बोरिंग होगा। जब नींद आएगा तो बोलना, फिर हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण उच्चारण कराएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से हाथ पर राम राम। जब देखिए हाथ जब उठता है फिर नींद फ्रेश हो जाता है। ये जो पीछे की जो मेरुदंड है उसको अगर सीधा रखेंगे तो यह सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो सोना नहीं आएगा। उसको बेंड कर बैठेंगे तो नींद आती है, क्योंकि दिमाग को काम नहीं मिलता। जब दिमाग का काम नहीं मिलेगा, दिमाग सोने की इच्छा रखेगी। राम ब्राह्मण जो है अपने घर पे आमंत्रण दिया और हमेशा भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेता है। सही दिन तार घरे रही भिक्षा करी, तारे कृपा करी आगे चलिला गौर हरि। चैतन्य महाप्रभु उसके घर पे एक दिन रुके, वहाँ प्रसाद लिया, अगला दिन दूसरी जगह चल पड़े। स्कंद क्षेत्र तीर्थे कैल स्कंद दर्शन, त्रिमठ आयला तहाँ देखी त्रिविक्रम। पुनः सिद्ध बट आयला सही विप्र घरे, से विप्र कृष्ण नाम नय निरंतरे। बड़ी एक अजीब बात हुई है यहाँ। क्या? महाप्रभु और जो राम नाम लेने वाले ब्राह्मण के घर पे एक रात रुके, वहाँ प्रसाद लिया और वहाँ से चल पड़े कहाँ? स्कंद क्षेत्र। अगला दिन फिर जल खावा जल त्रिमठ दर्शन किया। त्रिमठ में कौन है? त्रिविक्रम भगवान, और उसका दर्शन करे पुनः आए सिद्धभट्ट, और वही ब्राह्मण के घर पे वो रुके, आए फिर से। चैतन्य महाप्रभु जो राम राम हमेशा एक ब्राह्मण जो लेते थे सिद्धभट्ट में, उनके रात एक रात गुरु का पे आते समय फिर दूसरी जगह वहाँ से गए त्रिविक्रम, वहाँ भगवान दर्शन किया, फिर लौटकर उसी ब्राह्मण के घर पे आए। फिर तार कृपा करी आगे चलिला गौर हरि, स्कंद क्षेत्र तीर्थ कैल स्कंद दर्शन। त्रिमठ आइला तहाँ देखी त्रिविक्रम, पुनः सिद्ध भट्ट आइला सही विप्र घरे, सही विप्र कृष्ण नाम लय निरंतरे। लौट कर जब आए, वो राम राम बोले वाले विप्र क्या कर रहा था? हमेशा कृष्ण नाम ले रहा था, कृष्ण कृष्ण ले रहा था। तो महाप्रभु ने पूछा, भिक्षा करी महाप्रभु तारे प्रश्न कैल, कह विप्र ए तुम्हारा कौन दशा हईल। महाप्रभु ने पूछा, प्रसाद ले लिया, फिर पूछा, हे प्रिय ब्राह्मण, ये तुम्हारी कुछ हाल में कुछ बदल हो गई, हलचाल में कुछ अलग लगता है, क्या हो गया? शीतल चरण प्रभु, आँख थोड़ा कुछ अलग दिख रहा है। सिग्नल दे रहा है कुछ अलग, ऐसा तो नहीं ना? तो
महाप्रभु ने सवाल किया, कह विप्र এই তোমার কোন দশা হইল? पूर्वे তুমি निरंतर लौते राम नाम, एवे केन निरंतर लौ कृष्ण नाम। पहले तुम हमेशा राम राम कहता था और अभी हमेशा कृष्ण कृष्ण कहते हो, ये बदल कैसे हो गया? विप्र बोले यही तुम्हारा दर्शन प्रभावे। ब्राह्मण ने कहा यह आपके दर्शन के प्रभाव से ऐसा हुआ है। बोला नहीं कि आपने प्रवचन दिया, मुझे समझाया, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? खाली आपको देख के हो गया काम। हाँ, एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण है, उसको जो देखेगा वो भक्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो क्या करता है और मध्यम अधिकारी लक्षण क्या है, उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? तमा देखी गेल मोर आजन्म स्वभावे, बाल्यावधि राम नाम ग्रहण आमार। विप्र बोले ई तुम्हारा दर्शन प्रभावे, तमा देखी गेल मोर आजन्म स्वभावे। मेरा बाल्यकाल से जो आजन्म का जो स्वभाव था हमेशा राम राम लेना नाम, लेकिन आपका दर्शन करके मेरा इस स्वभाव में बदली हो गई, कृष्ण कृष्ण में बोलने लगा। बाल्यावधि राम नाम ग्रहण आमार, तमा देखी कृष्ण नाम आइलो एक बार। हमेशा मैं राम का नाम लेता था, लेकिन तुमको देखकर, आपको देखकर मैंने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया था। हाँ, सही होते कृष्ण नाम जीवाते बसिलो। एक बार ले लिया कृष्ण का नाम, सही होते कृष्ण नाम जीवाते बसिला, कृष्ण नाम स्फुरे राम नाम दूरे गेला। क्या हाल हो गया? एक बार आपको देख के मेरी एक बार इच्छा हुई कि आप तो हमेशा कृष्ण नाम लेते हैं, तो मैं एक बार कृष्ण नाम लेता हूँ। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ले लिया तो ऐसा हो गया, फिर मेरा हाल ऐसा बेहाल हो गया है। कृष्ण नाम स्फुरे राम नाम दूरे गेला, बाल्यकाल होते मोर स्वभाव एक होई, नामेर महिमा शास्त्र करिए संचय। बाल्यकाल से मेरा एक हबी था। क्या हबी? ना जो शास्त्र में कहीं अगर हो भगवान दिव्य नाम की महिमा बारे में बताया गया है, उस शास्त्र में जो नाम की महिमा बताया वो अंश को मैं कलेक्ट करता था, संचय करता था। पद्म पुराण में श्री रामचंद्र की शतनाम स्तोत्र में बताया गया है, मैंने इसको कलेक्शन कर रखा हूँ। वो ब्राह्मण कह रहा है, रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंद चिदात्मने, इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। अनंत सत्यानंद चिदात्म स्वरूप परम तत्व में योगीगण रमण करते हैं, आनंद लाभ करते हैं। इसलिए परम ब्रह्म वस्तु को राम नाम में अभिहित किया जाता है। श्रीधर स्वामी ध्रुत महाभारत में कृषि भूर्वाचक शब्द नस्न निरुतिवाचक तयारक्व परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष धातु भू अर्थात आकर्षक सप्तवाचक, ण शब्द निवृत्ति अर्थात परम आनंदवाचक। कृष धातु में ण प्रत्यय करते हुए तद्भय में ऐक्य कृष्ण शब्द में परम ब्रह्म प्रतिपादित हुआ है। परम ब्रह्म दुई नाम समान होइल, पुनवार शास्त्र किछु विशेष पाइल। पद्म पुराण में उत्तराखंड में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पद्म पुराण में शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम, सब लोग बोलिए, रामो रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, रामो रामेति रामेति रामो रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, रामो रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम भी तत्तुल्यम
राम नाम वरानने सहस्रनामभिस्तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम 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 कहकर मनोरम जो राम उसमें रमण करता हूँ। हे वरानने, एक राम नाम सहस्र विष्णु नाम के समान है। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि मैं राम नाम में रमण करता हूँ, राम 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 कहकर। और एक बार राम के नाम लेने से विष्णु के 1000 बार नाम लेने का तुल्य होता है। समझ में आया? अगर हमने एक बार राम कह दिया तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल मिल गया। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने में अगर 1 घंटा लगेगा, 1000 बार विष्णु का नाम आएगा, तो खाली एक बार शॉर्ट में राम बोला तो काम हो गया। लेकिन आगे और इंटरेस्टिंग बात है, ये सब कौन कह रहा है? वो ब्राह्मण कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। सहस्र नाम पुण्यानम त्रिरावृत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। विष्णु के पवित्र सहस्र नाम 3 बार पाठ करने से जो फल मिलता है, यानी 3000 बार विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलता है, कृष्णम 1 बार उच्चारण करने से वही फल मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो समझ में आया शीतल चरण प्रभु? इस में आकर गलत नहीं हुआ, फायदा हुआ है। ये बात तो मालूम पड़ता है ना। फिर से पाठ करता हूं। विष्णु के पवित्र सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम 3 बार पाठ करने से जो फल मिलेगा, कृष्ण नाम 1 बार उच्चारण करने से वही फल प्राप्त हो जाएगा। जो लोग नए लोग आए हैं, कितना हाथ, खाली हाथ उठाइए ना जो पहली बार आए हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला ना? अच्छा, एक बार पहले हिंदी बोलता हूँ फिर बांग्ला बोलूंगा। अभी हमने जो बोला कुछ समझ में आया? एक बार राम बोला, मन राम ऐसा बोला, तो इससे क्या फल मिला ना? विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार विष्णु नाम पाठ करने से जो फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार होता है ना, पाठ करने से जो फल मिलेगा, 1 बार खाली राम बोलने से वही फल मिलेगा। सत्यनारायण कथा। और विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार पाठ करो, यानी 3000 बार विष्णु का नाम लेने से क्या फल मिलेगा? 1 बार कृष्ण का नाम उच्चारण करें, जैसे कृष्ण कह दिया यानी 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर लिया, 3000 बार विष्णु का नाम लिया। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण नाम तो है। तो ये मंत्र जिनके पास जब माला नहीं है, जब माला ले लीजिए और रोज कुछ ना कुछ जप कीजिए। उड़िया नहीं समझ आता है? एक बार बंगला बोलता हूँ, एक बार उड़िया बोलूंगा, ठीक है? जिनारा प्रथम बार एसेছেন, কারা বুঝতে পারেন বাংলা হাত তুলুন দেখি। যে বাঙালি আমি যে হিন্দিতে বললাম ওটা বুঝতে পারলো না যারা, কতজন? হ্যাঁ কি জোর করছে, আমি এখানে ভাষা জানি নাকি। কে কতজন আছেন নতুন এসে বাঙালি হাত বুঝতে পারেন? হাত তুলবেন জলদি। হাত তুলছেন না, তার সবাই বুঝে গেছেন বাংলাকে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। তো একবার বাংলায় বলে দিচ্ছি। এখানে সেই রাম ভক্ত ব্রাহ্মণ চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, বাল্যকাল থেকে আমার একটি অভ্যাস ছিল কি না, যে শাস্ত্রে ভগবানের নামের মহিমা কথা বলা হয়েছে সেই শাস্ত্রগুলোকে সেটা আমি একটা ডায়েরিতে নোট করে রাখতাম, লিখে রাখতাম। তো একটু দয়া করে শুনুন নাকি না, ওখানে লেখা আছে অমুক বিষ্ণু সহস্র নামে আছে, মহাভারতে আছে, স্কন্দ পুরাণে আছে কি পদ্ম পুরাণ আছে, এবং শাস্ত্র কোট করছেন ব্রাহ্মণ। তেমন লেখা আছে কি 1 बार राम नाम बोलले কি ফল প্রাপ্ত হবে না?
1000 बार विष्णु माने विष्णु सहस्त्र नाम एक बार पाठ करले, मानिए विष्णु नाम 1000 बार निले विष्णु सहस्त्र नाम अर्थ की ना, तो विष्णु 1000 बार नाम আছে, तो विष्णु 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 বা विष्णु যে আলাদা যা নাম হয়, যাই विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करले विष्णु 1000 बार नाम निले जा হবে, खाली एक बार राम नाम उच्चारण करले सही फल प्राप्त হবে। और 3 बार राम राम बोले एक बार कृष्ण नाम फल प्राप्ति হবে, अर्थात 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम निले एक कृष्ण नाम समान। विष्णु विष्णु जी 3000 बार बोलबो ताहले एक कृष्ण नाम, 1000 बार बोलले एक राम नाम। কিন্তু এইটা ভাবা উচিত যে আমরা কৃষ্ণকে আর রামকে বড় করছি, কাউকে ছোট করছি, সেটা ব্যাপার না। শাস্ত্রে যেটা লেখা হয়েছে সেটা আমরা শুধু পাঠ করছি। অতএব এই হচ্ছে মহিমা। কিন্তু এটা জানার, সে ব্রাহ্মণ আর ইন্টারেস্টিং বলে এটা আমি জানি, কিন্তু তবু আমার রাম নামে অধিক রুচি ছিল, এটা পড়তে আমি পাঠ করতে। হ্যাঁ, तात्पर्य यह है कि एक राम नाम सहस्र विष्णु नाम के तुल्य है, सूत्रंग 3 राम नाम में एक कृष्ण नाम प्राप्त होता है, फल मिलता है। इस वाक्य में कृष्ण नामेर महिमा अपार, तथापि लइते नारी सुनो हेतु तार। इष्ट देव राम तार नामे सुख पाइया राम नाम रात्रि दिनो गाई। ये ब्राह्मण कहता है कि यहाँ कृष्ण नाम की महिमा कितना ऊंचा है, कि फिर भी मेरा मन जो है राम नाम में लग गया था, क्योंकि वो मेरा इष्ट देव है। कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहे हैं। इसलिए रात दिन हमेशा उनका ही नाम लेता था, राम राम लेता था। तुम्हारा दर्शने जब एक कृष्ण नाम आइलो, तहार महिमा तबे हृदय लागिलो। परंतु जब मैंने आपका दर्शन कर लिया, मेरा मन जो है वही कृष्ण नाम में लग गया। सही कृष्ण तुम यहाँ साक्षात निर्धारिलो, एतो कि विप्र प्रभु चरणे पड़िलो। लेकिन मुझे अब महसूस हो गया है कि आप वही स्वयं कृष्ण है, मुझे दर्शन देने आए हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के चरण पे गिर पड़ता है। तारे कृपा करी प्रभु चलिलार दिने। महापुरुष ब्राह्मण कृपा करके फिर अगला दिन चल पड़े। बुद्ध काशी आसी कैलो शिव दर्शने। कहाँ आए? बुद्ध काशी, वहाँ शिव का दर्शन किया। ता होते चली आगे गेला एक ग्रामे, ब्राह्मण समाज ताहा करिलो विश्रामे। बुद्ध काशी से महाप्रभु आगे चल पड़े, वहाँ ब्राह्मण समाज में वहाँ जाकर रुके। प्रभुर प्रभावे लोक आइलो दर्शने, लक्ष अर्बुद लोक आइसे ना जाई गणने। चैतन्य महाप्रभु की प्रभाव से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि लाखों अर्बुद लोग आए महाप्रभु दर्शन के लिए। गोसाई हृदय सौंदर्य देखी ताते प्रेमावेश, सबे कृष्ण कहे वैष्णव हईल सर्वदेश। चैतन्य महाप्रभु की सौंदर्य देखकर सभी लोग उसमें वशीभूत हो गए। सारा देश जो है वैष्णव में बदल हो गए, वैष्णव हो गए। तार्किक मीमांसक जत मायावादीगण, सांख्य पातंजल स्मृति पुराण आगम, निज निज शास्त्र ग्राहे सबाई प्रचंड। सर्वमत दूषी प्रभु करे खंड खंड, सर्वत्र स्थापय प्रभु वैष्णव सिद्धांते। प्रभुर सिद्धांत केह ना पाए खंडिते। तो अलग अलग सिद्धांत के लोग यहाँ रहते थे। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु से तर्क भी करने आया, वो बेचारा महाप्रभु के पास से परास्त होता था और वैष्णव हो जाता था। इस तरह पूरा देश जो है महाप्रभु वैष्णव में रूपांतरित कर दिया। पाषंडी आइल जत पांडित्य सुनिया, गर्व करी आइल संगे शिष्यगण लइया। बौद्ध आचार्य महापंडित निज नवमते, प्रभु रागे उद्गार करी लागिला बोलिते। बौद्ध पंडित आए महाप्रभु के सामने बौद्ध सिद्धांत बोलने के लिए। यद्यपि असंभाष्य बौद्ध अयुक्त देखिते, तथापि बोलिला प्रभु गर्भ खंडाइते।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर्क प्रधान बौद्ध शास्त्र नवमते, तर्कै खंडिल प्रभु ना पारे स्थापिते। बौद्ध आचार्य नव प्रश्न सब उठाइल, दृढ़ जुक्ति तर्के प्रभु खंड खंड कैल। तो बौद्ध आचार्य ने, हरे कृष्ण, जिनको नींद आ रही है कृपया सो ना जाए, पीछे जाकर खड़े रहिए। नया नया प्रश्न उत्थापन किया और चैतन्य महाप्रभु दृढ़ता के साथ उन सारे प्रश्नों का खंडन किया। दार्शनिक पंडित सबाई पाइल पराजय, लोकहास्य करे बौद्ध पाइल लज्जा भय। प्रभु के वैष्णव जानी बौद्ध घरे गेल, सकल बौद्ध मिली तबे कुमंत्रणा कैल। अपवित्र अन्न एक थालीते भरिया, प्रभु आगे नील महाप्रसाद बोलिया। हेन काले महाकाय एक पक्षी आइल, ओष्ठे करी थाली सह अन्न लइया गेल। तो बौद्धगण ने एक कपटता की महाप्रभु साथ। जब उनको मालूम पड़ा कि ये महाप्रभु वैष्णव है तो तर्क से परास्त हो गए। तो उन लोगों ने अभक्ष्य, जो कि वैष्णव को नहीं खाना चाहिए, अयोग्य वस्तु एक थाल में लाकर उनको दिया, बोले प्रसाद खाओ। तो उस समय एक पक्षी आया, विशाल पक्षी आया और बड़ी चोंच से प्लेट उठा कर लेके गया और ऊपर जाके वो प्लेट छोड़ दिया। प्लेट किसके ऊपर गिरा? उन सारे ये बौद्धों के ऊपर। बौद्ध ज्ञान ऊपर अन्न पड़े अमेध्य हइया, बौद्धाचार्य माथा थाली पड़िल बाजिया। तेरे से पड़िल थाली माथा काटी गेल, मूर्छित हइया आचार्य भूमिते पड़िल। और प्लेट कैसे गिरा? थोड़ा तिरछा कर गिरा, जहाँ धार था, धार वाला सिर पे चोट लगा और चोट के कारण बौद्ध आचार्य अचैतन्य होकर जमीन पर गिर पड़े। हाहाकार करी कांदे सब शिष्यगण, सबे आसी प्रभु पदे हईल लइल शरण। तुमी तो ईश्वर साक्षात क्षम अपराध, जियाओ आमार गुरु करह प्रसाद। प्रभु कहे सबे कह कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु करने कह कृष्ण नाम उच्च करी। तमा सबार गुरु तबे पाइबे चेतन, सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन। गुरु करने कह सबे कृष्ण नाम हरि, चेतन पाई आचार्य बोले हरि हरि। कृष्ण बोली आचार्य प्रभु रे करने नियम, देखिया सकल लोक हईल विस्मय। এই রূপে কৌতুক করি সচির নন্দন, অন্তর্ধান হইল কেহ না পায় দর্শন। মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপতি ত্রিমল্লে, चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटाद्रि चले। तिरुपति, तिरुपति यहाँ क्या लिखा है? त्रिपत्री, उनका नाम था पहले त्रिपत्री। त्रिपति आसिया कैल श्री राम दर्शन, रघुनाथ आगे कैल प्रणाम स्तवन। वहाँ राम जी की मंदिर है। स्वभावे लोक सबार कराया विस्मय, पाना नृसिंह आइला प्रभु दयामय। पानागढ़ नृसिंहदेव, नृसिंह प्रणति स्तुति प्रेमावेश कैल, प्रभुर प्रभावे लोक चमत्कार हईल। फिर कहाँ चलते हैं? शिव कांची आसिया कैल शिव दर्शन, प्रभावे वैष्णव कैल सब शैवगण। शिव कांची आए उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। दक्षिण भारत में महाप्रभु ने हजारों तीर्थ स्थान दर्शन किया और शिव कांची आए, शिव जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, स्तवन किया, लेकिन वहां भी सभी लोगों को वैष्णव बना दिया। ए रसिकानंद, तुम कि छोट हो गल नहीं, प्रमोशन हो गल। विष्णुकांजी आसी देखी लक्ष्मी नारायण, प्रणाम करिया कैल बहुत स्तवन।
प्रेमावेशे नृत्य गीत बहुत करिल दुई दुई रही दिन दुई रही लोके कृष्ण भक्त कइल त्रिमलय देखी गेला त्रिकालहस्ती स्थाने महादेव देखी तारे करिल प्रणामे पक्षी तीर्थ देखी कइल शिव दर्शन वृद्ध कल तीर्थे तबे करिला गमन श्वेत बराह देखी तबे तारे नमस्करी पीताम्बर शिव स्थाने कइल शिव दर्शन वृद्ध कल तीर्थे तबे करिला गमन श्वेत बराह देखी तारे नमस्करी पीताम्बर शिव स्थाने गेला गौर हरि सियाली भैरवी देवी करि दर्शन कावेरी तीरे आइला सचिर नंदन गो समाजे शिव देखी आइला वेदावन महादेव देखी तारे करिला बंदन। तो अभी हम यहाँ विश्राम देते हैं।